तो नमस्कार है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर। सेमेस्टर 5 में जो आपका डीएससी पेपर 2 होता है और 1 होता है, उसी में डीएससी पेपर 1 बात करेंगे। ठीक है, तो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट इसका फुल फॉर्म होता है और डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन एस स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक, डीएसई, डी से डिसिप्लिन, एस से स्पेसिफिक और ई से इलेक्टिव। डीएससी पेपर 1 है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5, 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका चाहे यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपके 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स के, तो किसी में 100 मार्क्स के एग्ज़ाम भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है इस पेपर में कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं पूरे के पूरे पेपर में, और जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 1 जो है इसमें आपका कंपलसरी है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 इम्पोर्टेंट है आपका, और इसमें 2 भागों में बांटा गया प्रश्न संख्या 1 को। भाग ए में 2 अंकों के 5 प्रश्न हैं, 2 अंकों वाले 5 प्रश्न। आइए देखते हैं पहले, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। उसके बाद 5 अंकों के 2 हैं। सारा कुछ देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहला है भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने की थी, और विनोबा भावे के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी चलता है हजारीबाग झारखंड में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, तो ये हो गए। और उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जी, और 1967 में यह आई थी हरित क्रांति। तीसरा प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? व्हेन इंडिया फूड कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, तो देख लीजिएगा। 1973, 1965, 1976 और 1971 कब है, पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, भारत में पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कायम हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट रैयतवाड़ी सेटलमेंट मेड इन इंडिया? पहला है आपका मुंबई, मद्रास, रायपुर या पटना, तो पहला हुआ था मद्रास में, जो कि मद्रास अभी जो चेन्नई बोला जाता है उसी का पुराना नाम है मद्रास। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण नीति की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो राष्ट्रीय कुपोषण नीति जो है, कुपोषण मैं बोल रहा हूँ, पोषण नीति, यह कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं मालूम। 1993 है, 1998 है, 1989 है और 2001 है। कौन सा डेट होगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है 1 का बी। 1 का बी में आपको 5 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, ठीक ना। और इसमें है, पहला है आपका सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। दूसरा है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। 3 में से किन्हीं 2 का ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, भारत के आर्थिक विकास में कृषि के महत्व की समीक्षा करें। एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 20 मार्क्स के प्रश्नों का उत्तर मिनिमम 300 वर्ड्स, कम से कम 300 शब्द, और मैक्सिमम आपको 500 वर्ड्स में देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है कि भूमि सुधार क्या है? भारत में इसकी प्रगति धीमी क्यों है? व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स, वाई इट्स प्रोग्राम इज स्लो इन इंडिया। चौथा प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, आर दे एडुकेट। और इसका हिंदी है, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं, तालाब माने जाते हैं और नहर माने जाते हैं, लेकिन नहर बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कुआं का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है? भारत के लिए एक उपयुक्त वन नीति बताएं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी।
सजेस्ट अ सूटेबल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत के लिए, इसके लिए भारत के वन विभाग की भी स्थापना की गई है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आता है, भारतीय प्राकृतिक साधनों में धनी है किंतु इसका दोहन त्रुटिपूर्ण है, व्याख्या करें। मतलब कि गलत तरीके से दोहन किया जाता है। इंडिया इज अ रिच इन अ नेचुरल रिसोर्स बट इट्स एक्सप्लोइटेशन इज डिफेक्टिव, एक्सप्लेन। तो डिफेक्टिव है, उसको एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर है आपका, भारतीय कृषि के निगम, भारतीय कृषि के निगमन उत्पादन के क्या कारण हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताने हैं आपको। तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट स्टेप्स ऑफ राइज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये 10+10 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप आंसर देंगे, यानी कि भारतीय कृषि के निगमन उत्पादन के क्या कारण है, ये हो गया 10 नंबर। उसके बाद कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, ये होंगे 10 नंबर। तो 10+10 करके बनाया गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार नीति का आलोचनात्मक समीक्षा करें। मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भूमि सुधार नीति चलाई गई उसमें कौन कौन सी कमियां थी, उन कमियों को आपको गिनाना है। क्रिटिकली एग्जामिन द लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये होंगे टोटल इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर 5 का डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2 सारा कुछ अपलोड किया जा चुका है। आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप पीजी या एमए का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो उसका भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। एंड सेमेस्टर 6 का तो एब्सोल्युटली मिलेगा ही मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन पेपर का देख लीजिए, भांप लीजिए कि मेरे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई दोस्त कर रहा हो पीजी या ग्रेजुएशन तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।